नमस्कार। आजकल मैं परमवीर चक्र विजेताओं की चर्चा कर रहा हूँ। आज जो कि इस महामन की किताब में परमवीर चक्र 21 परमवीर चक्र विजेताओं की चर्चा मैंने की है और आज के एपिसोड में एपिसोड नंबर 605 में मैं आपके सामने जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनका नाम है लांस नायक। अब ऑनरी कैप्टन के बाद बन गए वो बाद में, और लांस नायक करम सिंह पहले सिख रेजिमेंट के। तो करम सिंह जी का जन्म तो भी जब इनको परमवीर चक्र मिला था तब ये लांस नायक थे। सिपाही के बाद का रैंक होता है लांस नायक, और बाद में इन्हें ऑनरी कप्तान के प्रमोशन देते हुए ये आए थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1915 में हुआ था बरनाला पंजाब में, और 15 सितंबर 1941 को ही ये पहले सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गए। और दूसरे विश्व युद्ध में जो कि 1939 से 1945 के भी दौर में हुआ था, इन्हें मिलिट्री मेडल भी मिला था। और 23 मई 1948 को हमारी सेना ने तिथवाल पर कब्जा किया। तिथवाल एक खतरनाक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, और जो कि इसमें सैन्य हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, और इस पर कब्जा करने का दुश्मन का हमेशा वो रहता है कि कब हम तिथवाल को कब्जा करें। दुश्मन ने इसे हथियाने के लिए एक नहीं कितने ही प्रयास किए कि तिथवाल पर किसी तरह से कब्जा हो जाए। और 13 अक्टूबर 1948 को ईद थी, तो ईद के दिन उन्होंने एक प्लान बनाया कि सेना में इसी तरह से प्लान बनाए जाते हैं कि कब किस हिसाब से। उन्होंने सोचा कि ईद के दिन तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उन्होंने ईद के ही दिन दुश्मन के एक ब्रिगेड में एक छोटी सी कंपनी के सामने बहुत बड़ी चीज़ होती है ब्रिगेड डे। तो 13 अक्टूबर 1948 को ईद के दिन दुश्मन ने एक ब्रिगेड के साथ रिचमार गली पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। कि रिचमार गली जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वहाँ पर है, उस पर आक्रमण किया। और जब हमारी कमांडरों को इस चीज़ का पता चला तो तैयार थे। और तो ये तो 1948 की बात थी। उस समय हमारी सेना आज की तरह उतनी मजबूत भी नहीं थी। तो करम सिंह को वहाँ सेक्शन कमांडर बना करके भेजा गया था, पहली सिख रेजिमेंट की जो टोली को लेकर के, और उसके ये कमांडर थे, सेक्शन कमांडर। और जब इन्होंने उन पर आक्रमण किया, उनके साथ लड़ाई लड़ी, और तो दुश्मन का बहुत नुकसान हुआ। बहुत बहादुरी के साथ सिख रेजिमेंट के लोग वहाँ पर लड़े, और दुश्मन इनके सामने इनका मुकाबला नहीं कर सका। करम सिंह जब बंकर थे तो करम सिंह ने प्रत्येक बंकर में जाकर अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। बंकर जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ एक सैनिक सुरक्षित होकर के आगे दुश्मन की ओर फायर करता है, उसको बंकर कहते हैं। तो ये जब जबकि सेक्शन कमांडर थे तो हर जवान का उत्साह बढ़ाना, मोरल अप करना, इन्होंने बहुत बड़ा काम वहाँ पर किया। और प्रत्येक बंकर में जाते थे और अपने साथियों का हौसला, और उनके साथ उनकी कोई कमी तो नहीं हो रही है, और उनको लड़ाई के लिए, ताकि वो आगे दुश्मन पर फायर करते रहे। दुश्मन ने 8 बार उस दिन आक्रमण किया। देखिए, ईद के दिन 8 बार। उनके मन में ये था कि ये तो कहेंगे कि आज ईद है और ईद वाले दिन तो वो अपना उत्सव मना रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह से धोखे से चाल चल के लड़ाई करी थी। और 8 बार उस दिन लगातार आक्रमण हुआ, और अंत में गुत्थम गुत्था लड़ाई में सिंह जो है अपने बैनेट के साथ दुश्मन के बंकरों में घुस गए, दुश्मन के क्षेत्र में घुस गए। और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में जब क्योंकि एमुनिशन जब समाप्त हो जाता है, कोई और मुसीबतें आती हैं, तो हालात देख करके सेक्शन कमांडर को साथ के कुछ जवान शहीद भी हो गए, कुछ घायल हो गए। तो इन्होंने गुत्थम गुत्था, बैनेट क्या होता है कि राइफल के आगे एक छुरे जैसा बहुत ही तीखा हथियार होता है, और जो कि दुश्मन पर एकदम धावा बोला जाता है, और उसमें फिर गुत्थम गुत्था में दुश्मन मारा जाता है। जो जोश और साहस के साथ और तेजी और सिधाई के साथ जो लड़ता है, वही इस गुत्थम गुत्था की बैनेट फाइटिंग में जीतता है। तो लांस नायक करम सिंह ने ये सारी दिलेरी करी, और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में कितने ही दुश्मनों को मार डाला, और उसके बाद वहाँ पर तिथवाल को बचाया। अपने निडर नेतृत्व, अदम्य साहस
और पराक्रम के लिए 1948 में इन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया। मैंने अपनी एक कविता में लिखा है, गुरखा सिख बिहारी कहीं तू जाट पंजाबी, गुरखा सिख बिहारी कहीं तू जाट पंजाबी, कहीं कुमाऊनी कहीं गढ़वाली कहीं मराठा मद्रासी, कहीं राजपूत डोगरा है तू, कहीं महार कहीं नागा, और शौर्य से तेरे कापे दुश्मन पीठ दिखाकर भागा। हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी मुहिम में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। मैं हिंद अपने सैनिकों को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। और उसके बाद जो 20 जून 1993 को 78 वर्ष की उम्र में ऑनरी कप्तान करम सिंह जी का निधन हुआ, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।